बताइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कक्षा 11 बायोलॉजी का पोषण का वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले आप लोग इसे पढ़ चुके थे। अभी नया चैप्टर है पोषण। इसे पोषण तुम लोग हाई स्कूल में पढ़े थे। ये लेसन हाई स्कूल तथा 11 दोनों से रिलेटिव है। दोनों क्लासों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे कि पोषण भोजन ग्रहण करने की विधि को ही हम पोषण कहते हैं। पोषण विधि के अनुसार जीव जगत में 2 प्रकार के जीव होते हैं। पोषण विधि के अनुसार जीव जगत में 2 प्रकार के जीव होते हैं। नंबर 1 होता है स्वपोषी, नंबर 2 होता है परपोषी। अब स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण क्या है? यानी स्वपोषी पोषण कह ले तो कि ऐसे जीव जिनका पोषण या जिनका भोजन स्वयं पर डिपेंड होता है, ऐसे जीव को स्वपोषी या इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक जीव कहा जाता है। ऐसे जीवों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रसायन संश्लेषक और सेकंड है प्रकाश संश्लेषक। रसायन संश्लेषक जीव ऐसे जीव, इसकी डिफिनीशन है रसायन संश्लेषक, ऐसे जीव जिनका पोषण रसायन तत्वों के माध्यम से होता है, रसायन तत्वों के द्वारा पूर्ण होता है, ऐसे जीव रसायन संश्लेषक जीव कहे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, जैसे गंधक बैक्टीरिया और नाइट्रस बैक्टीरिया। अब स्वपोषी नंबर 2 में आता है प्रकाश संश्लेषक। प्रकाश संश्लेषक में जैसे आप लोग परिचित है, अच्छे से जानते हैं कि स्वपोषी का जब पूछा जाता है तो यही आप लोग एग्जाम बताते भी हैं कि प्रकाश संश्लेषक अर्थात सूर्य के प्रकाश में जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषी या प्रकाश संश्लेषक या स्वपोषी कहे जाते हैं। अर्थात ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं। ऐसे पादप जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वही पादप ही स्वपोषी जीव कहे जाते हैं। इनका एग्जाम्पल है नीली हरी शैवालें, हरे पादप एवं प्रोटिस्टा। इसमें ये भी याद रखना है तुम लोग कि एक यूग्लिना होता है, ये भी प्रकाश संश्लेषक कहा जाता है, जबकि यूग्लिना जो होता है जंतु तथा पादप दोनों की कड़ी कहा जाता है। इसको अलग से नोट याद करिएगा सब लोग। यूग्लिना को जंतु तथा पादप के बीच का कड़ी कहा जाता है। अब स्वपोषी पोषण कंप्लीट हुआ। नंबर 2 आता है परपोषी पोषण। परपोषी पोषण या विषम पोषी उन्हीं को कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। तो परपोषी के अंतर्गत ऐसे जीव जिनका भोजन, जिनका पोषण, जिनका न्यूट्रिशन अन्य जीवों पर डिपेंड होता है या वे जीव अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, ऐसे जीव परपोषी या विषम पोषी या इंग्लिश में कहलाएं हेटेरोट्रॉप्स जीव कहे जाते हैं। अब जंतुओं की पोषण की विधियां। अब जो जंतु होते हैं एनिमल्स, सभी एनिमल्स की इनकी पोषण की कितनी विधियां होती हैं ये तो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट शाकाहारी जिन्हें कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहा जाता है हेर्बिवोरस। ऐसे जीव जो ओनली
ओनली पादप पर डिपेंड होते हैं, उन्हें शाकाहारी जीव कहा जाता है। जैसे रैबिट यानी खरगोश हुआ, टिड्डा हुआ, ये सभी शाकाहारी जीव कहे जाते हैं। मांसाहारी जीव नंबर 2 होता है मांसाहारी। इनका एग्जाम्पल है कार्निवोरस। इनका एग्जाम्पल गलती हो गया, इनका इंग्लिश में ये कहते हैं कार्निवोरस। अब कार्निवोरा ऐसे जीव जो ओनली मांस का ही भोजन करते हैं, वे मांसाहारी जीव या कार्निवोरस जीव कहलाते हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल है शेर और चीता। शेर और चीता ये मांसाहारी जीव कहे जाते हैं। अब सर्वाहारी, इनको अंग्रेजी में ओमनिवोरस कहा जाता है। सर्वाहारी यह सर्वविदित है कि ऐसे जीव जो सब कुछ, जंतु को भी पादप को भी सभी को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसे जीव सर्वाहारी जीव कहे जाते हैं। पूर्णभोजी, पूर्णभोजी इंग्लिश में कहा जाता है होलोजोई। पूर्णभोजी ऐसा जीव, ऐसे जीव जो अपने भोजन में बिना पचाए हुए, बिना डायरेक्ट जैसे भोजन को कर लिया, जैसे बगुले होते हैं या पक्षियां होती हैं, कहने का मतलब जो कीटहारी जीव होते हैं, या रुधिरहारी जीव जो मच्छर होते हैं, काटते हैं और डायरेक्ट उन्हें निगल जाते हैं। पक्षियां होती हैं, मेढक होते हैं, कीड़े मकोड़ों को पकड़ते हैं और डायरेक्ट खा जाते हैं। ऐसे जीव को पूर्णभोजी जीव कहा जाता है। इन्हीं जीव को ही कीटाहारी या रुधिरहारी जीव भी कहा जाता है। कीटाहारी जीव या रुधिरहारी जीव पूर्णभोजी जीव कहलाते हैं, पूर्णभोजी के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रहे कि जो मांसाहारी होता है, मांसाहारी के अंतर्गत एक और स्टेप बनता है, उसी में उसे कहा जाता है स्वजाति भक्षी। स्वजाति भक्षी, ये क्वेश्चन कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन से जीव हैं जो स्वजात भक्षी होता है, यानी अपने जाति को ही खा जाता है, अपने जाति को ही खा जाता है। उनमें से कौन सा है? जैसे है काकरोच। काकरोच भी अपने बच्चों को ही खा जाता है, अपने जाति के जीवों को ही पाता है तो खा जाता है। और सेम उसी तरीके से बिच्छू भी है और सर भी है। ऐसे जीवों को स्वजाति भक्षी जीव कहा जाता है। मांसाहारी का ही नेक्स्ट स्टेप है ये। अगला है अब मृतपोषी। ऐसे जीव जो अपना भोजन या जिनका उत्पत्ति सड़े गले पदार्थों पर या मृत स्थानों पर, सड़ी गली वस्तुओं पर होता है, वह मृतपोषी जीव या सेप्रोबायोटिक कहे जाते हैं। इनका एग्जाम्पल है छत्रक या एगेरिकस, जिसे हम मशरूम कहते हैं। अब पोषण की विधि के अनुसार, जंतु की पोषण विधियों के अनुसार लास्ट पॉइंट है परजीवी। परजीवी जैसे होता है कि एक जीव दूसरे जीव पर उगाता है, यानी एक पादप दूसरे पादप पर उगाता है और उसका पोषण जो होता है, उसका भोजन जो होता है उसी पादप पर ही डिपेंड होता है। ऐसे जीव को ही परजीवी जीव कहते हैं या पैरासिटिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमरबेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पढ़ाए हैं इनमें से सभी क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आया होगा। जो समझ नहीं आया होगा उसे आप कमेंट करके या फ़ोन करके या किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद।